हेलो, 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 वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये है महंगा सेटअप 2। सो बेसिकली मैंने जैसे बोला था अपने पिछले उसमें कि मेरा दोस्त आया हुआ है एंड ही इज़ लाइक कि मैं तो लो हाई बजट शूट करूँगी, लाइक मुझे भी दे दो, मैं भी हाई बजट शूट करूँगी अब तो, लेट्स गो। सो ये है सेकंड वीडियो एंड इसको मैं बनाती हूँ थोड़ा इंट्रो और थोड़ा ज्ञान। मैं बनूँगी आपकी संदीप माहेश्वरी आज। बेसिकली मैं एक छोटे से गाँव से आई हुई, मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है लाइफ में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी, कट कट कट। हाँ, तो प्रोफेशनल सेटअप में बहुत फ़नी लगता है एक्चुअली। तो बेसिकली मेरी बैक स्टोरी ये है कि मैंने फ़िल्म मेकिंग की है, ऑफ कोर्स हर दूसरे इंसान की तरह। मेरे पेरेंट्स लाइक दे वर नॉट लाइक कि भाई डॉक्टर इंजीनियर ही बनना, दे वर वेरी चिल। सो आई डिड फिल्म मेकिंग एंड नाउ आई एम कन्फ्यूज्ड। सो मुझे 1 साल हो गया एंड आई कैन डू फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडी, कंटेंट क्रिएशन, एवरी डैम थिंग जो मैं करना चाह सकती हूँ एडिटिंग के अलावा। एडिटिंग में मेरी आँख की वाट लगती है। सो बेसिकली ये आज का टॉपिक है, हम कैसे अंडरस्टैंडिंग है बट हमारी अंडरस्टैंडिंग सेलेक्टिव है। लाइक ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं करूँगी, बिकॉज लॉन्ग फॉर्मेट में भी मैं 5 to 8 मिनट्स ही कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है ज़्यादा लोग दिखते नहीं है। एंड ये ऑडियो और इसका अच्छा है, तो अगर इसके व्यूज़ अच्छे हैं तो मतलब लोगों को अच्छा लग रहा है। मेरे पास कैमरा है, माइक नहीं है, बट आई कैन स्टिल पुल दिस ऑफ। सो बेसिकली सेलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली ऐसा कि मतलब जब तक कोई हमारे मॉरल हमारे अकॉर्डिंग जो मॉरली चीज़ें करेक्ट हैं उसके लिए हम लोग अंडरस्टैंडिंग है, और जो हमारे लिए मॉरली करेक्ट नहीं है उसके लिए हम लोग की अंडरस्टैंडिंग पान तेल लेने गई। सिंपल चीज़, जैसे मुझे एक फैक्ट नहीं पसंद कि जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो वेजिटेरियंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो पक्के वाले वेजिटेरियंस होते हैं, तो नॉन वेजिटेरियंस को एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब दे आर लाइक गिविंग ऑल लेक्चर्स एंड आई हैव बीन बोथ। आई यूज्ड टू ईट नॉन वेज एंड आई लेफ्ट एंड आई स्विच्ड, बट दैट वाज माय ओन पर्सनल चॉइस एंड एज सिंपल एज दैट कि और जैसे लोग बोलने को बहुत वो हैं कि यू you नो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल इज़ नॉट मेन स्ट्रीम और ये और, लेकिन जब अगर डिस्कशन हो, अगर 2 लोग रूम में हैं एंड वो लोग डिस्कस कर रहे हैं तो हीटेड आर्गुमेंट हो जाती है। बिकॉज़ क्या होता है कि जब तुम्हारा सामने वाला तुम्हें कोई गलतियाँ दिखा रहा है, मतलब गलतियाँ नहीं दिखा रहा है, कंपैरिज़न कर रहा है, तो लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, वो ऑटोमैटिक है। लाइक मेरे स्कूल का फ्रेंड्स ग्रुप था एंड वी चोज़, मतलब सब कुछ लोग साइंस में गए, कुछ लोग आर्ट्स में गए एंड कहीं न कहीं वो एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं ज़्यादा पढ़ रही हूँ, मैं ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। नो डाउट ये कर रहे हैं, मतलब नो डाउट वो लोग कर रहे हैं, बिकॉज़ डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि मेहनत पहले करो या मेहनत बाद में करो, मेहनत मेहनत होती है और सबकी जर्नी होती है अलग, ठीक है? ये बात तो मैं समझ गई थी कि तुम अपनी जर्नी कंपेयर नहीं कर सकते हो। जैसे आई हैव लिटरली सीन फीमेल्स हु लाइक, अगर कोई फीमेल अपनी प्रॉब्लम शेयर करे तो दूसरी फीमेल है अरे ऐसा कुछ नहीं होता करके। तो लोगों को ये नहीं समझ में आता कि पहली चीज़ सबकी जर्नी ऐसे डिफरेंट होती है। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग सेलेक्टिव नहीं रखनी चाहिए। मतलब जस्ट बिकॉज अगर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि एक्सट्रीम पे चले जाओ कुछ भी, कुछ किसी भी चीज़ के लिए तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, बट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का तरीका होता है, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें काइंड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे दिमाग ख़राब करने आ जाते हैं कि भाई मेरा तो, मैं तो ऑनेस्ट हूँ, मैं तो भाई पता नहीं क्या हूँ, एंड उनको पब्लिकली बिहेव भी करना नहीं आता। किसी के सामने भी कुछ भी बकवास बोल देंगे, उनको ऐसा लगेगा मैं तो बहुत चिल चीज़ कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। लाइक लिटरली ऐसा नहीं होता है। लाइक व्हाट द फक इज़ रॉन्ग विद देम? सॉरी। मतलब अगर तुमको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है, वोकैब्युलरी रखो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, बट कायदे से रखो, बी पोलाइट। जो लोग कहते थे ना कि पहले के टाइम पे पॉलिटिकल व्यूज़ इतने मैटर नहीं करते थे और लोगों को अपने ओपन डिस्कशंस करने आते थे, वो मुझे फील हो रहा है। बिकॉज अभी लोग पार्टीज़ को लेके, चीज़ों को लेके इतने ज़्यादा पर्सनल, इतना ज़्यादा अपना उसको बना लेते, इतना ज़्यादा कि उनको ये नहीं रियलाइज़ होता कि किसी ह्यूमन बीइंग को वो हर्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ सो बैड। मतलब सिंपल चीज़ है, जैसे तुम्हें अगर कोई चीज़ पसंद है तो तुम उसके लिए अंडरस्टैंडिंग हो, बट अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम उसके लिए पोलाइट तक नहीं हो। दैट इज़ बैड अकॉर्डिंग टू मी। एंड मुझे नहीं पता कि मैं एक्जैक्टली बोल क्यों रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं बना क्यों रही हूँ, मुझे नहीं पता कोई ये सुनेगा तो क्या बोलेगा, बट अकॉर्डिंग टू मी फॉर सीइंग दिस वीडियो यू शुड बी काइंड टू अदर्स। लाइक एक्चुअली स्टार्ट बीइंग काइंड टू अदर्स, बिकॉज एक्चुअली दुनिया बहुत ख़राब हो गई। लाइक आई, इतनी सारी चीज़ें हो रही, इतनी सारी चीज़ें, हम लोग बेसिक सिंपैथी भी नहीं हो गई लोगों के लिए। मतलब मैं बता नहीं सकती कि अभी भी सिंपल चीज़, जैसे डिवोर्स हो गया, डाउरी हो गया, रेप केसेस हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एवरीथिंग इज़ लाइक सिंपल। मतलब जो इतनी सीरियस टॉपिक है उनमें भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं उस बात को, और ले रहे हैं तो फिर उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे लड़ने आ जाएंगे, लेकिन उसका वे आउट नहीं निकल रहा है। हम लोगों को, जैसे एक फैमिली है,
किसी भी फैमिली में वो कॉन्वर्सेशन हो रही है, अगर मैच्योरली लोग डील करें तो बात करने से सब सॉर्ट होता है। बट अगर सब लड़ने आ जाएंगे तलवार लेके, तब तो फिर राजा महाराजाओं का टाइम ही ठीक था, डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं है। तुम सब जंग ही करो फिर। लेक्चर वाले वीडियोस में शायद इतने व्यूज़ नहीं आते हैं, बट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट थिंग्स, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आई थिंक यूट्यूब इज़ अ सेफ प्लेस, ताकि मैं अगर 5 साल बाद भी ये वीडियो देखूँ तो मैं सोचूँ कि यार अच्छा मैं ऐसा सोचती थी, तो क्या मैं अभी भी ऐसा सोचती हूँ, क्या मैं नहीं सोचती। सो या, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।